अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजुकेशन स्ट्रीम और मैं हूं आफिया शम्स। आज की ये जो वीडियो है ये उन सब लोगों के लिए है जो सीएसएस की प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं पर उनको समझ नहीं आ रही कि कहां से स्टार्ट करें। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सीएसएस क्या होता है। सीएसएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज और इसको पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम कहा जाता है। और इसके बाद जो है वो आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं एंड इवेंचुअली यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। ठीक है, तो जहाँ तक इसको पास करने का है सवाल, तो जी इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लक के साथ साथ आपका हार्ड वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लक का एलिमेंट होता है, बट ये कहते हैं कि लक ऑलवेज़ फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होती है, बहुत डिटर्मिनेशन से काम लेना होता है और कंसिस्टेंसी से आपको इसकी तैयारी करना होती है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि सीएसएस में कौन कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया है एटसेट्रा इसमें अपेयर होने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी को। तो एलिजिबिलिटी में आपकी एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 से लेके 30 इयर्स के दरमियान में। और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं परमानेंट, उनको 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन भी इसमें होती है। उसके बाद सेकंड जो है वो क्वालिफ़िकेशन है। तो क्वालिफ़िकेशन में आपका बैचलर्स होना ज़रूरी है। 14 इयर्स की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, बीए या बीएससी वट एवर एट लीस्ट। तो इसके बाद आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं सीएसएस में अपेयर होने के। अब जब आप एलिजिबल हैं तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ामिनेशन किस तरह से होता है। तो एग्ज़ामिनेशन जो है उसमें बेसिकली 3 तरह के इसके एग्ज़ाम होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है रिटन एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद अगर आप रिटन एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि जिसको क्वालिफाई करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड ऑलमोस्ट कंसिडर्ड मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है उसके मार्क्स नहीं होते, बट उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी एलोकेशन के ऊपर और आपके नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। तो फाइनल स्टेज होती है आपके इंटरव्यू की। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर आप जो है वो सीएसपी ऑफिसर बन जाते हैं। समझ आ गई 3 स्टेजेस की। अब हम एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी इन तीनों स्टेजेस को। पहले नंबर पे आ जाता है रिटन एग्ज़ामिनेशन। तो रिटन एग्ज़ामिनेशन जो होता है ये होता है 1200 मार्क्स का, यानी कि 1200 नंबर का। तो उस 1200 मार्क्स के अंदर 600 जो होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं और 600 जो होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं। ये जो 600 मार्क्स हैं ये 6 डिफरेंट सब्जेक्ट के होंगे और जो दूसरे 600 हैं वो उसकी तफसील आपको बताती हूँ। अब जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। वो ये जो हैं जितने भी लोग सीएसएस में अपीयर हो रहे होते हैं, ये 6 सब्जेक्ट जो हैं जी उनको उन सब के लिए लाजमी होते हैं। और इसमें पहले नंबर पे जो है वो आता है इंग्लिश ऐसे एग्ज़ामिनेशन। इंग्लिश ऐसे का पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 12 मुख्तलिफ टॉपिक दिए जाते हैं, जिसमें से एक आपने अपनी मर्ज़ी का टॉपिक चूज़ करके उस पर आपने ऐसे लिखना होता है तकरीबन 2500 से 3000 लफ्ज़ों का। और जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो इसमें होते हैं 40। और दिस पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट क्वालिफाइड सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रॉबैक्स लोगों को फेस करने पड़ते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है इंग्लिश प्रेसी का एंड कंपोजिशन का एग्ज़ाम। इसमें इस वाले जो सब ये भी 100 मार्क्स का होता है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर जो है वो इंग्लिश ग्रामर आपकी जो है उसको टेस्ट किया जाता है। इसमें प्रेसी राइटिंग होती है, कंपोजिशन होती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं और इसके साथ साथ ग्रामर का पोर्शन होता है। फॉर एग्जांपल प्रेपोजिशन हो जाती हैं और इडियम्स होते हैं, ट्रांसलेशन होती है उर्दू टू इंग्लिश। तो ये इस तरह से आपकी लैंग्वेज इसमें टेस्ट की जाती है। 200 मार्क्स हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सब्जेक्ट इसमें होता है इस्लामिक स्टडीज़ का। इस्लामिक स्टडी जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए उस ऑप्शनल होता है। वो इस्लामिक स्टडी की बजाय जो कंपैरेटिव रिलीजन्स हैं वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो 100 मार्क्स ये होते हैं इस्लामियात के। इसमें आपका 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं और 80 मार्क्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं, जिसमें 20 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं।
और इसमें भी आपको चॉइस होती है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। नेक्स्ट फिर होता है करंट अफेयर्स का पेपर। करंट अफेयर्स जो होता है ये भी 100 मार्क्स का होता है एज़ यूजुअल। इसमें भी 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे और 80 मार्क्स का आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 20 मार्क्स के सॉल्व करने होते हैं, लेंथी क्वेश्चन। 400 हो गए। अब फिफ्थ सब्जेक्ट जो है वो हमारा है पाक अफेयर्स। पाक अफेयर्स का भी 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और बाकी का जो है वो आपका होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 80 मार्क्स के, 20 मार्क्स के। और उसके बाद आ जाता है जीके का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सब्जेक्ट है ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी 20 एमसीक्यूज़ होते हैं और बाकी इसमें जो है वो 80 मार्क्स के दूसरे क्वेश्चन होते हैं। ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के 600 मार्क्स हैं, इसमें डिवीज़न जो होती है वो ऐसी होती है कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी और इस्लामियात, इनको तो अलग अलग से पास आपको इंडिविजुअली करना होता है। बट जो जीके का पोर्शन है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये जो 300 मार्क्स होते हैं, इनका तीनों का जो है वो एग्रीगेट आपका 120 होना चाहिए। मतलब किसी अगर एक सब्जेक्ट में आपके 40 से कम मार्क्स भी हैं और दूसरे सब्जेक्ट में आप ज़्यादा स्कोर कर जाते हो तो ओवरऑल आपके 120 होने चाहिए, तो फिर आप इस पोर्शन को क्वालिफाई कर लेते हो। बट जो शुरू वाले 3 सब्जेक्ट्स थे उसमें आपके अलग अलग 40 मार्क्स होना ज़रूरी हैं। ये तो था हमारा जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उसके 8 डिफरेंट ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में जो आप मैक्सिमम एक ही सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जो है उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हर ग्रुप में से आपने एक सब्जेक्ट उठाना है। जो पहले 2 ग्रुप होते हैं ना, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं 200 के, और बाकी उसके बाद जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं 6 ग्रुप्स, उसमें 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। शुरू वाले 2 ग्रुप्स जो है ना उसमें मेजर सब्जेक्ट्स आम तौर पे जो है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अकाउंटिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं और नॉर्मली जो है वो रेकमेंडेड होते हैं आपके इस वाला जो ग्रुप है इसमें से इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा चूज़ किए जाते हैं और वो बेटर भी है, रेकमेंडेड भी हैं, क्योंकि वो ओवरऑल आपको काफ़ी अलाइन करते हैं आपकी ओवरऑल प्रेपरेशन के साथ। और जो नेक्स्ट है वो आपने अपनी पसंद के जो आपका दिल करे 4 सब्जेक्ट 4 ग्रुप डिफरेंट ग्रुप में से आप सिलेक्ट करके जो है वो 600 मार्क्स के आप करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है ना इनका भी पैटर्न वही सेम होता है। 20 मार्क्स के इसमें एमसीक्यूज़ आते हैं और 80 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। उसमें आपको चॉइस होती है, 7 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के जो है वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इस सारा जो एग्ज़ाम है इसके बाद ये जब आप क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, इसको क्वालिफ़ाई करने के लिए आपका जो मिनिमम एग्रीगेट है वो 50% होना चाहिए ओवरऑल। मतलब 600 मार्क्स अगर आप लेते हैं सारे सब्जेक्ट को पास करने के बाद तो आप क्वालिफायर कंसीडर होते हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट की स्टेज से गुजरना पड़ता है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है तो देन आपको एलोकेशन मिल जाती है आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉरेन सर्विसेज है, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और पाकिस्तान मिलिट्री है, और इसी तरह और भी काफ़ी सारी जो हैं वो ग्रुप्स हैं जिसमें आपको एलोकेशन मिलती है। आई होप सो आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपकी इससे हेल्प हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मज़ीद जो है इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियोस CSS की प्रेपरेशन से रिलेटेड और अपने लेक्चर्स जो हैं उनको रेगुलरली अपलोड करती रहूं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।